Bismillahirrahmanirrahim. My name is Gohar Ayub and I belong to Peshawar Model Schools. Today we are going to start lecture number 9 of class 10th for the quadratic equations chapter number 1 from the KPK textbook board Peshawar. In previous lecture, in lecture number 8, we discussed the two types of radical equations in which we learned that how can we simplify any type of radical equations by using the quadratic methods or reducing them into quadratic first and then simplifying them by using the methods of the quadratic equations to simplify the quadratic equations. We learned that there are three types of quadratic equation, in which the first type of quadratic equation was a square root of ax plus b is equal to cx plus d. We learned how to simplify that type of radical equation. Then we simplified the second type of radical equation in which three radicals were given, which is always in the form of square root of x plus a plus square root of x plus b is equal to square root of x plus c. Today we are going to start the third and the last type of quadratic equation, this last type of radical equation in which two radical signs will be given, two radicals will be given in an equation, and we will try to simplify that equation. Remember, dear students, that when you are given with two radical signs in a single equation, you should simplify that radical equation by taking one of the radical on one side and by taking the other radical to the other side of the equation. जब कभी भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दी गई हो जिसमें दो रेडिकल्स गिवन हो, जैसे कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू क्यू. अगर ऐसे दो रेडिकल्स, ऐसी इक्वेशन दी हों जिसमें दो रेडिकल्स पहले से ही इन्वॉल्व हों, मौजूद हों, तो ज़्यादा आसानी और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उसमें से एक रेडिकल को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं या राइट साइड पे ले जाएं और फिर एक साइड पे उसको आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. लेकिन इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेडिकल हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग नोट करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि दोनों रेडिकल्स में सेम हैं, तो हम इन्हें शॉर्ट भी कर सकते हैं. हम इसे सपोज करके दूसरे वेरिएबल के इक्वल भी पुट कर सकते हैं और फिर बाद में जब सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाए तो एट द एंड उसको वापस बैकफीड भी कर सकते हैं. उससे भी ये क्वेश्चन ज़रा आसान और शॉर्ट हो जाते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसी फॉर्म आ जाए कि जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ को आपस में सपोजिशन ना कर सकें, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक रेडिकल को एक साइड पे रहने दें और दूसरा रेडिकल दूसरी साइड पे ले जाएं, तो दोनों रेडिकल्स अलग अलग साइड्स पे आएंगे. जब स्क्वायर लगेगा इस साइड पे तो रेडिकल सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पर जब सिंप्लीफाई होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से रेडिकल को सिंप्लीफाई करना आसान होगा. जबकि अगर दोनों एक ही साइड पर रहेंगे तो उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, इट विल हैव ग्रेटर चांस ऑफ मिस्टेक्स. तो इसलिए हम लोग मिस्टेक्स से बचने के लिए ऐसा करेंगे कि रेडिकल को एक साइड पर और दूसरे रेडिकल को दूसरी साइड पर रखेंगे. लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा चांस है कि 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक ही जैसे रेडिकल आ रहे हैं, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि लेट्स से दे आर सेम वेरिएबल्स जो हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो हम लेट से उसको y के इक्वल ले लेंगे. तो यहाँ से ये बन जाएगी इक्वेशन y प्लस 36 और ये वाली रेडिकल बन जाएगी y प्लस 9 एंड देन इट विल बी इक्वल टू 3. देन वी कैन क्लियरली सी हमारे पास अगर दो रेडिकल्स हों, तो हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को टाइप नंबर 2 में पढ़ चुके हैं या टाइप नंबर 1 में भी इवन पढ़ चुके हैं कि जब दो रेडिकल्स हों तो हम रेडिकल्स को दोनों एक तरफ यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. व्हेन वी विल अप्लाई स्क्वायर्स ऑन द बोथ साइड्स, दिस साइड विल बिकम एज द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 2 टाइम्स a इंटू b. ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. एंड व्हेन वी विल स्क्वायर द 3 इट विल बिकम 9.
Then by simplifying y with y it will become 2y, 36 plus 9 it will become 45. याद रखें कि ये -2 एंड 9 आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, ये 2 इस ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पर इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जल्दबाजी में कहीं गलती ना कर दें कि ये 9 के साथ ये 2 ऐड कर दें। दिस 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद दीज 2 टर्म्स एंड इट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्लस 45 एंड 2y जब वहाँ दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2y दूसरी तरफ जाके -2y हो जाएगा, और 45 जब उस तरफ जाएगा तो -45 होगा, और ऊपर से 9 के साथ जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -36 हमारे पास बचेगा। यहाँ से हमारे पास अब एक साइड पर एक रेडिकल और दूसरी साइड पर दूसरा रेडिकल है। रेडिकल के साइन के अंदर हमने y + 36 और y + 9 को मल्टीप्लाई किया, और जिससे हमें y² + 45 + 324 हमारे पास उसका एक्सपेंशन आएगा। फिर -2 क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -2 इस दोनों के फैक्टर्स हैं। अगर -2 इधर से हम कॉमन लें तो यहाँ से बचेगा y + 18। तो -2 एंड -2 कैन बी कैंसल्ड बिकॉज दे आर कॉमन फैक्टर्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके -2 से कैंसिल करेंगे। हमारे पास बचेगा y² + 45 + 324 अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू y + 18। क्योंकि रेडिकल्स को ख़त्म करना है हमें पता है इस बात का कि अगर रेडिकल एक साइड पे अकेला हो तो हम उसको स्क्वायर लगाकर सिंप्लीफाई करके ख़त्म कर सकते हैं। तो रेडिकल स्क्वायरिंग यहाँ से करेंगे, ये रेडिकल साइन इधर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जिससे बचेगा y² + 36y 2ab ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट की वैल्यू, और 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। अगेन वी कैन क्लियरली सी 324 और 324 दोनों साइड्स पर सेम वैल्यूज़ हैं, एक ही जैसे साइंस के साथ, तो वी कैन कैंसिल देम आउट। देन y² इज ऑल्सो सेम वैल्यू, y² भी दोनों सेम साइंस के साथ दोनों साइड्स पे हैं, वी कैन ऑल्सो कैंसिल देम आउट। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इट मीन्स 45 एंड 36 हमारे पास बचेगा। जब 36 वहाँ जाएगा तो 45 - 36 विल बिकम 9y, विच मीन्स दैट 9y विल बी इक्वल टू 0, एंड देन डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास y की वैल्यू जो यहाँ से बची है वो 0 आई है। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन सेट। याद रखें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में x² हो और नीचे वेरिएबल सिंप्लीफाई करते हुए y की आंसर हमारे पास y की वैल्यू सिंप्लीफाई हुई हो, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सपोजिशन की है और जल्दबाजी में कहीं गलती ना कर दें। तो वी विल सपोज जो वैल्यू हमने की थी वो उसको वापस बैक फीड करेंगे। सो y will become 3x² - 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। हम लोग वो वैल्यू फीड कर देंगे। x² - 3x में से अगर कॉमन लिया जाए तो x × x - 3 इज इक्वल टू 0। हेयर x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एंड x - 3 विल ऑल्सो बी 0। x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -3 आ जाएगी। जब हम x की -3 और x की वैल्यू 0 को जब हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे, जब वैल्यूज पुटिंग करेंगे, तो हम ये लर्न करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट करने से भी ये सेटिस्फाई होगी और x की वैल्यू 3 पुट करने से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ सोल्यूशन सेट आएंगे और इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। वेरिफिकेशन आपको हर हालत में करनी होगी, अगर वो क्वेश्चन में आपको कहें या ना कहें। अगर ये रेडिकल इक्वेशन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दी हुई है या एक क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको हर हालत में रेडिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। कल जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमारे पास होमवर्क था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट फ्यू पार्ट्स से पहले के कुछ पार्ट्स किए थे। उसमें लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं उसमें आप नोटिस करेंगे कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसमें से 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने उसको एज अ होमवर्क करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एग्जांपल भी बुक में उसकी दी हुई हैं, आपको उसकी एग्जांपल्स भी ट्राई करने चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो इसमें समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसके रिप्लाई देंगे। ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर जो कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और चैप्टर नंबर 1 का आपको डिलीवर किया। हम लोग नए लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 को अगला हमारा टास्क होगा कि हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 5 को करना है, या चैप्टर नंबर 5 पहले करना था उसके बाद 1 को करना था। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर
and we will meet, we'll study that chapter. I hope कि आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अस्सलामु अलैकुम.